टू संजय क्लासेस। बच्चों आज हम आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एक टॉपिक कराएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो सभी बच्चे अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर एक बात बताइए, व्हाट इज कैपिटल? बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा था, कैपिटल का मतलब होता है इट इज द अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। ओनर बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है, जो एसेट्स लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। यस सर। सर कैपिटल बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है? कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाती है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो ये तो बात हुई कैपिटल की। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है आप बताइए सब बच्चे। देखो 11th क्लास में मैंने आपको समझाया था, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड, या फिर अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शंस आर ग्रुप टुगेदर डेट वाइज। बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कैश अकाउंट, तो आप लोगों ने देखा कि कैश अकाउंट में सारी कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती थी? कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आती थी। राम का अकाउंट था तो राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स थी। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन, तो जब वहां पर आप लोगों ने मशीनरी अकाउंट बनाया था, जब आपने कौन सा अकाउंट बनाया था? मशीनरी अकाउंट, तो आपको मशीनरी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स मिलती थी, लाइक मशीनरी परचेज करना, मशीनरी सेल करना, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से हम कोई अकाउंट बनाते हैं। तो आप सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई अकाउंट बना रहे हो तो पहले आप ये देखो कि आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, उस अकाउंट का नेम क्या है। नेम के बाद आप ये देखो उस अकाउंट की नेचर क्या है। व्हाट डज नेचर मीन? या वो एसेट्स अकाउंट है, या वो एक्सपेंस अकाउंट है, या वो कैपिटल अकाउंट है, या वो लायबिलिटीज अकाउंट है, या फिर रेवेन्यू अकाउंट है। जैसे आपने एनपीओ में भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, आपने एनपीओ में क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाया, कुछ बच्चे जो एनपीओ कर रहे हैं तो उनके लिए। तो सर अब हम ज्यादा चर्चा ना करते हुए अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर, व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊं तो इट इज एन अकाउंट विच शोज, जो डिटेल शो कर रहा है, विच शोज द डिटेल्स ऑफ all transactions, which shows the detail of all transactions related to partners capital, या related to partners बोल लो, या फिर partners की कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है उसकी डिटेल ये अकाउंट शो करता है। मतलब जो जो चीजें पार्टनर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो देखो ये बिजनेस होता है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, और ये पार्टनर होते हैं। तो बताइए बिजनेस और पार्टनर से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस या पार्टनर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है, पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स की सैलरी, बच्चों ध्यान रखना किसकी सैलरी? पार्टनर्स की। पार्टनर्स की कमीशन है। समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? यस सर। सर पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स की कमीशन है, पार्टनर्स की ड्राइंग्स है। पार्टनर्स की क्या है? ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये भी पार्टनर से कनेक्टेड है। ठीक है सर। और बताइए, और अगर मैं बात करता हूं डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट्स पार्टनर्स को मिलता है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू पार्टनर्स। उसके अलावा ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स पार्टनर्स निकालते हैं, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू पार्टनर्स। या फिर क्या बोलते हैं, डिविजिबल लॉस है, या फिर लॉस के बैलेंस है। दीज आर दी आइटम्स विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स। समझ आया? सर जैसे कुछ आइटम्स है जो पार्टनर से ना रिलेटेड हो वो बताओ। जैसे रेंट है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सेल्स, एडवर्टीजमेंट है। जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम थे वो डायरेक्टली पार्टनर से रिलेटेड नहीं थे। समझ आया? मैनेजर की कमीशन है, जनरल रिजर्व है, दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द पार्टनर। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आया आप लोगों का? नहीं आया? जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, कोई स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं हो रही है? स्पीड तेज तो नहीं हो रही है? जल्दी बताओ। चलो भाई कोई बात नहीं, अब हम समझते हैं। तो व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने तरीके हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के मेरे पास दो मेथड है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो मेथड से बनाऊंगा। एक मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये आपका हर चैप्टर में सेम रहेगा।
ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हो गया, गुडविल हो गया, चेंज इन पीएसआर हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। यानी कि चैप्टर 1, चलो ये चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 एडमिशन रिटायरमेंट है, ये 6 और 7 जो 2 से लेके 7 चैप्टर सब में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का पैटर्न सेम रहेगा, यानी कि आगे आने वाले 6 चैप्टर्स में। तो इसलिए आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक मेथड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का फिक्स कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड। सर बताइए व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड व्हाट इज फिक्स कैपिटल मेथड। बच्चों देखो, पार्टनर की कैपिटल जब फ्लक्चुएट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएट? फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है घटना बढ़ना। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है? घटना बढ़ना। जब पार्टनर्स की कैपिटल घटती बढ़ती है इमीडिएटली, जब पार्टनर्स की कैपिटल तुरंत घट जाए या बढ़ जाए किसी ऐसी ट्रांजेक्शन से जो किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जैसे कि मैं पार्टनर्स को सैलरी देता हूं, मुझे बताओ अगर मैं पार्टनर को सैलरी देता हूं तो बताइए पार्टनर्स को सैलरी मिलने से क्या लगता है कि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। शाबाश, वेरी गुड। तो तुरंत कैपिटल बढ़ गई। पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल गया, तो बताइए प्रॉफिट मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बताओ। प्रॉफिट्स मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। लॉसेस मिलेगा तो लॉसेस मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, कम होगी? कम होगी। तो मतलब जब हम एक, सुनो ध्यान से, फ्लक्चुएटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग मीन्स घटना बढ़ना जिसमें इमीडिएट चेंज आ जाए। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऐसा मेथड है जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल पार्टनर्स की द्वारा की गई ट्रांजेक्शन से इमीडिएट घट जाती है या फिर इमीडिएटली बढ़ जाती है। तो यहां पर खाली एक ही अकाउंट बनता है, सभी बच्चे ध्यान से समझना। यहां पर बस खाली एक अकाउंट बनता है जिसका क्या नाम है बच्चों बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसका क्या नाम है बच्चों बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी और घटेगी का इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये वाला मेथड हो गया हमारा। अभी अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा, डोंट बी पैनिक। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। इवन हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं, व्हाट इज फिक्स कैपिटल मेथड। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिए। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब क्या होता है? व्हेन पार्टनर्स वांट्स टू मेक देयर कैपिटल, जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। व्हेन पार्टनर्स वांट टू मेक देयर कैपिटल फिक्स। देखो यार, आपके घर में कुछ चीजें हैं जिन्हें आप फिक्स रखना चाहते हो। देखो सभी बच्चे मेरी तरफ देखो। अगर आपके पास चेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो नॉर्मल वाली चेयर है तो वो तो फ्लक्चुएटिंग है, छोटी वाली इधर उधर होती रहती है। लेकिन जैसे सोफा है, बेड है, अलमीरा है, इनको आप चाहते हो फिक्स रहे, इनको आप चेंज नहीं करना चाहते। जैसे आप हमारे ट्यूशन सेंटर में जब आप क्लास लेने आते थे, फेस टू फेस लाइव क्लासेस होती थी जब हमारी, तो उस टाइम क्या होता था? चेयर जो थी वो फ्लेक्सिबल थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी। चेयर्स का क्या हो रहा था? कभी उस रूम में ज्यादा हो रही है, कभी इधर कम हो रही है, कभी हम उसको आगे कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं। बट आपने कुछ चीजों को देखा हो, जैसे रिसेप्शन की टेबल है, कंप्यूटर है, या फिर क्या बोलते हैं बोर्ड है हमारा जहां पर हम पढ़ा रहे हैं, वो चीजें क्या थी? फिक्स थी। वो चीजें क्या थी बच्चों बताओ? फिक्स। तो मैं यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूं कि कुछ चीजों की फिक्स की आवश्यकता होती है एंड कुछ चीजों की हमें किसकी आवश्यकता होती है? फ्लक्चुएटिंग की। तभी हमारा बिजनेस प्रॉपरली चलता है। मतलब सर आप यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट से कैसे कनेक्ट करोगे? मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट से ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। कई बार पार्टनर्स ये कहते हैं, कई बार पार्टनर्स ये चाहते हैं, सुनना आप ध्यान से मेरी बात। कई बार पार्टनर्स ये चाहते हैं कि भाई मेरी कैपिटल फिक्स रहे। पार्टनर्स चाहते हैं, बिजनेस के अकाउंटेंट को बोल दिया, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट को बोल दिया, भाई मैंने 5 लाख लगाए हैं, मेरी कैपिटल फिक्स रहनी चाहिए, देयर शुड बी नो चेंज इन माई कैपिटल। पार्टनर्स की ये कंडीशन है, पार्टनर्स का ये कहना है कि मेरी कैपिटल में कोई चेंज ना आए। मतलब अगर फर्म कुछ दे रहा है, सुनो ध्यान से सुनना, कहता है फर्म सैलरी दे रहा है, फर्म कमीशन दे रहा है, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है,
पार्टनर्स बनाए। कह रहा ना ना भाई मुझे मतलब नहीं है, तेरा काम है, तू अकाउंटेंट है, तेरा काम है, तू अकाउंटेंट है, तू जो मर्जी कर, लेकिन मेरी कैपिटल क्या रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। कुछ समझ आया आपको या नहीं आया बच्चों का? मतलब पार्टनर ये देखना चाहते हैं ना, पार्टनर्स एक्चुअली ये देखना चाह रहे हैं कि भाई मैंने जो पैसा लगाया है वो मेरा ऐसा कैसे ही पड़ा रहे, और जो मुझे बिजनेस ने दिया है या जो बिजनेस से लिया है वो अलग से रहे। ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से, आपके माइंड में ऐसी चीजें आ सकती हैं कि यार सर ऐसा तो कैसे होगा, ऐसा तो फिर पार्टनर्स को सैलरी कैसे मिलेगी, पार्टनर्स को कमीशन कैसे मिलेगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्चुअली अकाउंटेंट सॉल्यूशन निकालेगा। अकाउंटेंट कहेगा ठीक है सर कोई बात नहीं, हम आपकी कैपिटल फिक्स रख देते हैं, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो जाएगा, हम एक अलग से अकाउंट बना देंगे। ध्यान से सुन लेना, बच्चों को पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब ही नहीं पता होता क्या है, बस बनाने लग जाते हैं। तो क्या होता है, तो क्या करेगा, अब अकाउंटेंट कह रहा है ठीक है सर आप टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे 2 अकाउंट बनाएंगे इस बारी। कितने अकाउंट बनाएंगे? 2। एक तो जो आपकी फिक्स कैपिटल है वो वाला अकाउंट बनाएंगे, और दूसरा हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, तो जब कभी फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो यहां पर 2 अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं। सर लॉजिक, अभी लॉजिक समझ में आ जाएगा। एक तो बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल फिक्स रखना चाहते हैं वो, और एक बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट, और एक कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर ऐसा वाई ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्टनर है वो चाह रहा है, मान लो संजय सर और संदीप सर चाह रहे हैं कि भाई मैंने कैपिटल लगाई है 3 लाख 2 लाख, तो मेरी कैपिटल खाली 3 लाख रहे और मेरी कैपिटल खाली 2 लाख रहे। फिक्स का मतलब होता है फिक्स का मतलब होता है फिक्स। जैसे आपके घर में अलमीरा है, बेड है, सोफे हैं, इन्हें आप चेंज नहीं करते, बड़े एक्सेप्शनल केसेस में आप चेंज करते हो, कभी 6 महीने में, कभी साल में चेंज हो गए तो हो गए, कभी रूम की सेटिंग चेंज करनी है तो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब सर एक बार बताओ फिर मतलब करंट अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों यार कंडीशन है तो करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं यहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने ये कोट पहना हुआ है, क्यों भाई? मुझे कुछ लोगों ने एडवाइस करी सर प्रोफेशनल ड्रेस में जाओ, गर्मी है बट स्टिल मुझे क्या करना पड़ रहा है, पहनना पड़, कंडीशन है। पंखा नहीं चल रहा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझो, सर पंखा भी नहीं चल रहा। हाँ जी, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि बच्चों वो है क्या नाम, आवाज आएगी। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें क्या होने वाली है, आवाज आएंगी, फिर बार बार उसको वीडियो क्लैरिटी करते रहो, वॉइस खत्म करते रहो, बहुत इश्यू हो जाएगा। तो कुछ कंडीशंस हैं, अगर मुझे अच्छी क्वालिटी देनी है, मुझे दिखना अच्छा है, तो फिर ड्रेसअप का भी ध्यान रखना पड़ेगा, साइड वाले एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? देखो आप छोटे बच्चे हो, आपको एग्जाम्पल देके समझाना होता है, आपको मैं खाली टॉपिक टू टॉपिक नहीं पढ़ा सकता बच्चों, और हमारे पास पूरा टाइम है, हम अच्छे से कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा क्या है यार, पार्टनर्स ह्यूमन बीइंग है, पार्टनर्स इंसान है, उनके दिमाग में कुछ भी आ सकता है। कुछ पार्टनर्स कह रहे हैं छोड़ना यार, क्या फिक्स का कोई मतलब नहीं है, जो जो मुझे मिलना है वो देते रहो मेरी कैपिटल में। जब ऐसा कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि पार्टनर्स को जो जो चीजें मिलनी है, पार्टनर से जो जो चीजें हमने लेनी है, वो सब एक ही अकाउंट में मेंटेन होना है। वो सब किस में मेंटेन होना है, एक ही अकाउंट में, जिसका क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैं आपको अकाउंट बना के दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, आप क्या होगे सर सही में बहुत आसान टॉपिक था। लेकिन कई बार पार्टनर्स ये कहते हैं नहीं भाई, जो मैंने पैसा लगाया है वो पैसा मेरा फिक्स रहना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि उस कैपिटल में कोई चेंज आए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर। तो फिर बिजनेस तो सॉल्यूशन निकालेगा ना, अकाउंटेंट तो सॉल्यूशन निकालेगा, बोलो हाँ है ना। तो फिर ये बताएगा कि ठीक है सर आपकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, हम जो जो चीजें आपको मिलनी है उसके लिए हम अलग से अकाउंट बना देते हैं, और उसका क्या नाम दे दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कुछ समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? तो सर पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आ जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो सारी चीजें जो मिलनी है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर्स की सैलरी हो, चाहे पार्टनर्स की कमीशन हो, चाहे पार्टनर्स का डिविजिबल प्रॉफिट हो, ये सारी चीजें आपकी कहां पर आ जाएंगी बेटा,
करंट अकाउंट के अंदर आएंगे। ठीक है, समझ आया नहीं आया? चलो जी सर, तो आप क्या कर सकते हो, अब मैं इसको बनाकर दिखाऊंगा। अभी तक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा, अब मैं इसको बनाकर दिखाता हूं कि ये बनेगा कैसे। चलो जी, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। अब हम बनाना सीखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सर आपने बताया कि हमें एक अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सही बात है सर। वो कौन सा अकाउंट है? लो जी, वो अकाउंट है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं अकाउंटिंग करके दिखा रहा हूं कि वो कैसे बनेगा। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, काफी इजी है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी। मैं मान रहा हूं 2 पार्टनर हैं, तो हम दोनों पार्टनर्स का इकट्ठा बनाएंगे जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। सर हम अलग अलग बना सकते हैं बच्चों, अलग अलग आप बना सकते हो, बट आपको पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट सब अलग अलग लिखना पड़ेगा, बार बार ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। बनाते भी नहीं है और ना चलता है। तो कभी भी बच्चों ध्यान रखना, पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप है उसमें जब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको हमेशा कंबाइंड ही बनाना है। आपकी बुक में एक आधे एग्जाम्पल में अलग अलग दिया है, बट आपको अलग अलग नहीं बनाना। चलो जी सर, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, आपकी 12th क्लास में सीधा अकाउंट्स हैं। पार्टनरशिप में ज्यादातर लेजर अकाउंट बनाने होते हैं, जर्नल एंट्रीज कम है, बट आजकल जर्नल एंट्रीज भी आने लगी हैं, तो उस पर भी ध्यान देंगे। अच्छा आप मुझे बताइए, चलो मैं बोलता हूं हमारा नया बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस अगर हमारा नया बिजनेस है तो नए बिजनेस में जब पार्टनर पैसा लगाता है तो बताइए पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है या कम होती है? इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, इफ पार्टनर्स इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस, देन बच्चों बताइए कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। देखो अगर इसकी जर्नल भी बताऊं तो जर्नल होती है कैश या बैंक डेबिट टू कैपिटल। बोलो हाँ या ना? जब कैपिटल, देखो बच्चों आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, कैपिटल बेसिकली हमारी लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट और कम करना होगा तो डेबिट साइड। ठीक है, अब हमारी कैपिटल बढ़ गई है तो बाय कैश या बैंक करके हम डाल देंगे। ठीक है, बट सर ये तभी होता है जब न्यू बिजनेस है, तभी होगा जब ये क्या है? न्यू बिजनेस है। इन केस इट इज न्यू बिजनेस। कुछ समझ आया आप लोगों को? नहीं है? अच्छा बताओ, अगर ओल्ड बिजनेस है, अगर क्या है? ओल्ड बिजनेस है, यानी कि बिजनेस हमारा पहले से चल रहा है, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म पहले से चल रही है, तो बताइए पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा? देखो मैं आपको यहां पर रिप्लाई देना चाहूंगा, बाय बैलेंस बीडी। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये बैलेंस बीडी तब आएगा जब पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है और ओल्ड बिजनेस है। और कौन सा बिजनेस है? ओल्ड बिजनेस। मोस्टली ऐसा होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। क्योंकि देखो मैंने संजय क्लासेस में पैसे लगाए हैं, अगर मेरे संजय क्लासेस में 5 लाख रुपए लगे हुए हैं तो संजय क्लासेस के लिए वो लायबिलिटी है, दिस इज फैक्ट। बट कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शन, सुनो ध्यान से, कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो जाता है कि मैंने 5 लाख लगाए लेकिन मैंने बिजनेस से 6 लाख निकाल लिए। सुनो ध्यान से, मैंने 5 लाख लगाए या मैंने बिजनेस से कितने निकाल लिए? 6 लाख। या फिर मेरा बिजनेस पिछले कई सालों से लॉसेस में जा रहा है, मेरा बिजनेस पिछले कई सालों से किस में जा रहा है? लॉसेस में जा रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? मेरी जो कैपिटल है बेटा वो क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा कैपिटल का, वो कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। उस केस में पार्टनर्स की कैपिटल का कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। सर हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों वो आपको क्वेश्चन बताएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस बात के रिगार्डिंग क्वेश्चन बताएगा कि कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करता है, मेरी तरफ देखो, क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करता है कि फर्म को पार्टनर को पैसे देने। आप एक फर्म के अकाउंटेंट हो तो आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस क्या आएगा? पार्टनर को पैसे देने हैं, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटीज हैं, तो लायबिलिटीज के बैलेंस क्या है? क्रेडिट हो गए।
ठीक है बच्चों, कुछ समझ आया है नहीं आया? लेकिन अगर फर्म कहता है कि पार्टनर तेरे से पैसे लेने हैं, तो वो पार्टनर्स की कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे शायद पिछले सेशन की अभी मैंने करी थी अकाउंटिंग, तो मेरे को ध्यान नहीं है, 1.5 लाख रुपए के आसपास मुझे संजय क्लासेस को देने हैं। मुझे 1.5 लाख रुपए के आसपास संजय क्लासेस को पे करने हैं पिछला सेशन 19 और 20 का। तो यानी कि दैट इज वो मेरा लॉस है बच्चों, तो उस लॉस के अमाउंट को मुझे देना है, तो वो 1.5 लाख रुपए का मेरा डेबिट बैलेंस है। समझ आया आपको या नहीं आया बच्चों? तो चलो अब देखो, जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलनी है वो सब क्रेडिट में आ जाएंगी, और जो जो चीज पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेगा वो डेबिट में आ जाएगा। बनाइए क्या क्या चीजें मिलनी है पार्टनर्स को, बताओ सभी बच्चे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाएगी। सैलरी मिलनी है, तो सैलरी से कैपिटल बढ़ जाएगी। कोई कमीशन मिलनी है, तो कमीशन से कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, और बताइए सर, और कोई डिविजिबल प्रॉफिट है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, बातें नहीं बच्चों, तो डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी। कई बार पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर पैसा लगाता है, याद करो उसको क्या बोलते हैं जब पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर पैसा लगाता है, कुछ याद है? हाँ, उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। शाबाश। तो बच्चों मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं यहीं लिख देता हूं। अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बाय कैश या बैंक करके एडिशनल कैपिटल। समझ आया बच्चों? बताओ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो एंट्री क्रेडिट साइड जाएगी, और जब जब कैपिटल कम होगी तो एंट्री डेबिट साइड जाएगी। अगर आप मेरी क्लास में कॉपी अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, ठीक है ना? बाकी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत है। जब भी आपको लगे कि नहीं यार बच्चों ध्यान से समझो, अब नहीं हो रहा, तो आधे घंटे की रिवीजन वीडियो डाली है मैंने, उस रिवीजन वीडियो को देख लो, पूरा चैप्टर हाथ में आ जाएगा। उसके बाद की रिवीजन वीडियो बनाऊंगा जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आधे घंटे की और बना दूंगा, तो 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा। अच्छा बताओ सर, अब डेबिट साइड में डालते हैं, तो बताइए पार्टनर्स की कैपिटल कम किस किस वजह से हो सकती है? बताओ, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो सकती है ड्राइंग्स की वजह से, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से, और एक बच्चे ने बोला लॉस। शाबाश, वेरी गुड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोई लॉस है, कोई क्या है, लॉस है, तो लॉस की वजह से भी पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। सर अब एक बात बताओ, बैलेंस कहां बचेगा? बच्चों बैलेंस तो कहीं भी आ सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हैव क्रेडिट बैलेंस और इट में हैव डेबिट बैलेंस। अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट साइड की ज्यादा है, मान लो क्रेडिट अगर टोटल 1 लाख है, इसका टोटल 80,000 है, तो बैलेंस सीडी आ गया 20,000। बैलेंस सीडी क्या आ गया? 20,000। क्रेडिट बैलेंस ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट बैलेंस। याद है ना 11th क्लास पढ़ाई थी, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो पार्टनर्स की कैपिटल कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। दैट मीन्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस को वो पैसा अभी पार्टनर्स को देना है, ठीक है? और सर अगर डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से, अगर पार्टनर्स की डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है बिजनेस को पार्टनर से पैसा लेना है। बट मोस्टली, ज्यादातर, जनरली पार्टनर्स की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आता है, क्योंकि बिजनेस को पार्टनर को पैसा देना होता है, ठीक है? तो मैं एक नोट बना के लिखवा देता हूं, नोट बना के लिख सकता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हैव, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हैव क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, और डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कब होता है? जब पार्टनर्स की क्रेडिट साइड बड़ी होती है डेबिट साइड से, और डेबिट बैलेंस कब होता है? जब पार्टनर्स की डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये आपका कॉन्सेप्ट था किस चीज का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको सिखाऊंगा जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? फिक्स। जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फिक्स। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स। तो सर इसका क्या मतलब है? बच्चों यहां पर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि पार्टनर ने, मैंने वैसे थोड़ा समझाया दिया आपको, पार्टनर ने बोला कि भाई मेरी कैपिटल रहनी चाहिए फिक्स। पार्टनर्स ने क्या बोला कि मेरी कैपिटल क्या रहनी चाहिए? फिक्स।
तो सर अब बताओ, जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा करंट अकाउंट। बच्चों को जिनको अब तक समझ नहीं आया कि ये करंट अकाउंट क्या है, तो वो बच्चे दोबारा से सुन लो। करंट अकाउंट एक कंडीशनल अकाउंट है। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो हम कैसे दो अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। फ्लक्चुएटिंग वाला हमारा हो चुका है, फ्लक्चुएटिंग में हमने एक अकाउंट बनाया। अब फिक्स वाले में क्या है, हम दो अकाउंट बनाएंगे क्योंकि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। तो अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर हमारा ओल्ड बिजनेस है तो बाय बैलेंस बीडी उनकी जो भी कैपिटल है वो तो आएगा ही आएगा। यहां पर जवाब दो बच्चों। अब क्या होता है, ध्यान से समझना सारे बच्चे। ओल्ड बिजनेस में अब कई बार पार्टनर खुद ही पैसा लगा रहा है, तो बाय कैश या बैंक, दिस इज एडिशनल कैपिटल। पार्टनर को खुद लग रहा है कि बिजनेस को और पैसे की जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है जब पार्टनर लगाएगा तो भाई कैपिटल तो बढ़ेगी ना उसकी। बट सर आपने तो बोला था चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। ऐसा थोड़ी है कि आपके घर का बेड है, अलमीरा है, वो कभी चेंज नहीं होती। कभी कभार 6 महीने में, साल में, दिवाली के टाइम थोड़ी सेटिंग चेंज कर देते हो आप रूम की, घर की। मेरा यहां पर कहने का मतलब है कि पार्टनर्स की कैपिटल चेंज नहीं होगी, बट पार्टनर खुद से चेंज करना चाहेगा तो हो जाएगी। खुद से चेंज क्या है, पार्टनर को लगा कि बिजनेस में और पैसा लगाने की जरूरत है तो पार्टनर ने और पैसा लगा दिया। तो अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर लगा रहा है बिजनेस में तो इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये आपके कैपिटल के अमाउंट को बढ़ा देगा, तो इसलिए एंट्री कहां चली जाएगी, क्रेडिट साइड में। आई होप दिस इज क्लियर। जी सर। अच्छा बताओ, कई बार सही बच्चे ध्यान से सुनना, एक अच्छी चीज समझा रहा हूं। कई बार पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा हुआ है। मैंने आपको समझाया था ना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दो तरीके की ड्राइंग समझाई थी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक समझाया था ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो आपकी कैपिटल की मात्रा को कम करती है। पार्टनर को फील आती है कि मेरा पैसा दूसरे पार्टनर्स की कंपैरिजन में ज्यादा लगा हुआ है। कई बार पार्टनर ऐसा सोचता है कि मेरा जो पैसा है वो दूसरे पार्टनर्स की कंपैरिजन में ज्यादा लगा है, तो पार्टनर क्या कहता है, मैं अपनी कैपिटल निकाल रहा हूं। सुनो ध्यान से, पार्टनर क्या बोलता है, मैं अपनी कैपिटल का पैसा निकाल रहा हूं। तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल विथड्रॉन करता है तो टू कैश या बैंक करके यहां पर आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या फिर कैपिटल विथड्रॉन, और टू बैलेंस सीडी, बस खत्म। और कुछ नहीं आता इसमें। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो क्रेडिट साइड में खाली दो ही आइटम देखने को मिलेंगे, और वो दो आइटम कौन कौन से हैं, ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, चलो फ्लक्चुएटिंग में तो सब आ जाएगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो क्रेडिट साइड में ये दो आइटम दिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल। और डेबिट साइड में क्या दिखेगा, जो उसने पैसा निकाला है या फिर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अच्छा सर, अब आप क्या कहना चाहते हो और बताओ। बच्चों ध्यान से सुनो, मतलब सर और सारे आइटम कहां जाएंगे जो बिजनेस देगा। बिजनेस क्या क्या देगा पार्टनर्स को, बताओ। सर वो तो डीड के अनुसार देगा, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। लेकिन बिजनेस पार्टनर को दे सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस पार्टनर्स को सैलरी, बिजनेस पार्टनर्स को कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। तो सर ये सभी चीजें आप कहां डालोगे, आप बताओ कहां जाएंगी ये सारी चीजें, हैं? बोलते तो हो नहीं कुछ आप लोग। ये सभी चीजें जाएंगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ये सभी चीजें कहां जाएगी बेटा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया तो कैपिटल बढ़ेगी, सैलरी मिल गया
तो सैलरी से भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। पार्टनर्स को कमीशन मिल गई है तो कमीशन से भी कैपिटल बढ़ेगी। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन या कोई डिविजिबल प्रॉफिट है तो डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम इस नाम से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। सर जो ड्राइंग्स है सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जो पार्टनर्स की ड्राइंग्स है तो ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम होती है तो डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो डेबिट साइड। सर और बताइए सारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं लॉस है, कोई क्या है बच्चों बताओ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई लॉस है। कुछ समझ आया या नहीं आया? तो मतलब जब पार्टनर्स, ठीक है शाबाश वेरी गुड, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो एक सेपरेट अकाउंट बना है जिसका क्या नाम है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलनी है, जो जो चीजें किसको मिलनी है, पार्टनर्स को, वो सारी चीजें हमने कहां पर डाली है बच्चों बताओ, पार्टनर्स के करंट। जो जो चीजें बिजनेस देगा, जो जो चीजें कौन देगा, बिजनेस। अगर बिजनेस कोई चीज पार्टनर को दे रहा है तो वो कहां पर जाएगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ड्राइंग्स बिजनेस लेगा तो कैपिटल कम होगी। सर आपने एक लाइन खाली छोड़ी है बच्चों, पता है मैंने एक लाइन क्यों खाली छोड़ी है, ध्यान से समझो। अगर हमारा नया बिजनेस है, सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, अगर हमारा नया बिजनेस है यानी कि पहला साल है, तो बच्चों देखो पहले साल में कोई बैलेंस बीडी का चक्कर नहीं होता। आप पहले बताओ कमेंट करके, क्या आप मेरी इस बात से एग्री हो? बताइए बेटा, पहले साल में कोई बैलेंस बीडी का चक्कर नहीं होता, क्योंकि व्हाट इज बैलेंस बीडी बताओ। बैलेंस बीडी क्या होता है, ब्रोट डाउन। बैलेंस बीडी क्या होता है, ब्रोट डाउन का मतलब जो पहले से लाया गया हो। अबे जब पहले बिजनेस होगा तभी तो लाएंगे, जब पुराना बिजनेस ही नहीं है, जब पुराना बिजनेस ही नहीं है तो मुझे बताओ मैं लाऊंगा कहां से? तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो, अगर नया बिजनेस होगा, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, कभी भी बैलेंस बीडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर नया बिजनेस है तो आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट ऐसे बनेगा, कोई बैलेंस बीडी नहीं। बट सर एक बात बताओ, अगर पुराना बिजनेस है, ध्यान से सुन लो, अगर कौन सा बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, यानी कि बिजनेस पहले से चलता हुआ आ रहा है, जो पार्टनरशिप फर्म आपकी पहले से चलती हुई आ रही है, तो मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे, अब उसमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट के कोई से भी बैलेंस हो सकता है। मेरी तरफ देख लो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसलिए मैंने पहले नहीं लिखी। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। पहली बात तो एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो सभी बच्चे, कि जो बैलेंस बीडी का कॉन्सेप्ट है, ये बैलेंस बीडी का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हमारा बिजनेस ओल्ड हो। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दे दूं तो मेरे पास 4 बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, हर्ष है, चिन्मय है, अदिति और परसून है। तो मुझे आप लोगों से फीस लेनी है, तो मेरी किताबों में आपका डेबिट बैलेंस पड़ा है, मैंने मान लो फीस ड्यू कर दी, तो मुझे आपसे पैसे लेने हैं, क्योंकि आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो तो मुझे आपसे पैसे मिलेंगे, तो डेबिट बैलेंस है। बट एक बच्चा आज नया जुड़ा है, कार्तिक नाम है मान लो उसका, तो बच्चा जो नया जुड़ा है उसका कोई लेना देना नहीं है पहले का, ना मुझे उससे कुछ लेना है और ना मुझे उसको कुछ देना है। आप मेरी बात समझो, वरना आप 2 दिन बाद मेरे से डाउट पूछोगे, सर ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस क्या है। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नया बिजनेस है, नए बिजनेस में कोई बैलेंस बीडी का चक्कर नहीं है। जैसे आज एक नया स्टूडेंट जुड़ा है तो उससे ना मुझे कुछ लेना और ना मुझे उसको कुछ देना, ठीक है बच्चों, तो उससे कोई बैलेंस नहीं है। तो सर जब नया बिजनेस होगा तो जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलनी है वो सभी चीजें हमने क्रेडिट में डाल दी, जो जो चीजें पार्टनर से लेनी है वो डेबिट में, ठीक है। चलो ये तो सर सिंपल है, इसमें तो कुछ समझने वाली बात थी नहीं। बट आप इसी बात को समझो, ध्यान से देखो इधर, आप इसी बात को समझो, अगर आप नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग करोगे तो नेक्स्ट ईयर की जब आप अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस ये कहेगा ना, या तो पार्टनर से पैसे लेने हैं या पार्टनर्स को पैसे देने हैं। अब मान लो बिजनेस कहता है पार्टनर को कि सर आपके करंट अकाउंट का बैलेंस है इतना, यानी कि बिजनेस को पार्टनर को पैसे देने हैं।
बिजनेस के लिए लायबिलिटी है 50,000 रुपए की मान लो, तो उस केस में पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। समझ आया या नहीं है? एक चीज आप समझो ना, एक चीज आप ये समझो ना कि बिजनेस ने बोला सर आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी बनती है, सर सैलरी इतनी बनती है, कमीशन इतनी है, प्रॉफिट इतना है। मान लो इसका टोटल 1 लाख है और इस तरफ का टोटल है 10,000 का, तो वो कहता है, बिजनेस कहता है सर हम आपको 90,000 रुपए देंगे और आपके 90,000 रुपए करंट अकाउंट में पड़े हैं, जब आपको लेना हो ले लेना। समझ आया कुछ या नहीं आया? हाँ, तो धीरे धीरे इस चीज को समझ लोगे तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के भी डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं। इसलिए बात मैंने लिखी है आपको, लेकिन ये तभी होता है ओल्ड बिजनेस। तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहां पर, और अगर बिजनेस को पार्टनर को पैसे देने होंगे तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? और लास्ट में हम क्या करते हैं, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा हमने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटाया, बैलेंस सीडी। अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है डेबिट बैलेंस से, तो बताओ कौन सा बैलेंस आता है? अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है डेबिट बैलेंस से तो कौन सा बैलेंस आता है? क्रेडिट बैलेंस आएगा, बोलो हाँ या ना। और अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा क्रेडिट बैलेंस से, और अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा क्रेडिट बैलेंस से, तो वो डेबिट बैलेंस बन जाए। अच्छा सर ये बैलेंस जाता कहाँ है? सुनो ध्यान से इधर, ये वाला बैलेंस कहां जाएगा आप बताओ? एक्चुअली ये बैलेंस जाता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ये वाला बैलेंस कहां जाता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी हो सकती है, वैसे फर्स्ट चैप्टर में कहीं बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, बट जो आगे आने वाले चैप्टर से वहां जरूरत पड़ेगी बैलेंस शीट की। तो ये वाला बैलेंस जो कैपिटल का भी बैलेंस पड़ा हुआ है, ये बैलेंस बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, तो बिजनेस इस बैलेंस को कहां दिखाएगा? लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। मुझे पता है आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आपको चीजें इतनी क्लियर नहीं होती है, आपका 11th में भी इतना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको कोशिश करी। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पर आपके डाउट्स दे दूंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बच्चों अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर देना हमारी वीडियोस के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स गिवन है, आप सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जुड़ सकते हो। एंड जैसे कि आपने देखा मैं साइड बाय साइड ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहा था बच्चों की। अगर आप मेरी लाइव क्लास में इंक्लूड होना चाहते हो तो बच्चों आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी हमारा एक दूसरा चैनल भी है अकाउंट्स 100%, वहां पर आपको खाली अकाउंट्स का कंटेंट मिलेगा, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।